नर्मदे हर तो रात्रि शाम आज इधर हुआ हमारा इसी राम मंदिर में शुक्ल तीर्थ। अब निकलेंगे आगे के लिए। ओ माई के दर्शन कर लेते हैं पहले। माई तो बिल्कुल उस तट पे पहुंच गई, बहुत दूर। हर मदे हर। अब हम पहुंच रहे हैं रोड पे। रोड से सीधे निकलेंगे हम ज्योति बहन के घर पे, क्योंकि वहाँ पे एक हमारा परिक्रमावासी हमारे इंतज़ार में है। बोला आप आएंगे तभी हम चलेंगे। हमने कहा ठीक है आ रहे हैं। ऐसे फ़ैन बना लिए हमने परिक्रमावासी भी, हमारे बिना आगे नहीं बढ़ते वो। नर्मदे हर। देखो यहाँ बंदर लोग पूरी मस्ती कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आनंद में है ये लोग। नर्मदे हर तो हम रोड जा रहे हैं और बहुत सुंदर पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, तो आनंद आ रहा है। क्योंकि ये इस पे कंकड़ भी नहीं है, बहुत साफ़ है रोड, तो अच्छा लग रहा है। कंकड़ वाला होता है थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि थोड़ी परेशानी देता है वो। भाई ये रोड तो ठीक है, लेकिन आगे जाके मैया का किनारा मिल जाएगा हमको तो ये रोड छोड़ दूंगा मैं। क्योंकि अभी मैं गया था किनारे पर, पूछा तो बोले इधर नहीं है बेटा, आगे से किनारा मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आगे से पहुँचेंगे नर्मदे। ये है अंगारेश्वर। यहाँ पे मैया का आश्रम है। शिवो हम शिवो नर्मदे हर। तो ये माता जी का मंदिर है यहाँ पे। शुभम तत्सत। तो अभी हम इस गांव में, यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, तब मैं किसी से बात कर रहा था तो नहीं शूट कर पाया। अब वो भाग गए, यहाँ पे दो ही बचे हैं। हम ये किसी गांव में हैं गुजरात के। गुजराती में लिखा है तो मैं पढ़ नहीं पाया ढंग से। अब बढ़ेंगे आगे नर्मदे। ये कौन सा फूल है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत कमाल होती है। क्योंकि मेरे गार्डन में भी लगा है, मेरे घर पे। बहुत ही अद्भुत। हम बरेली से मंगवाए थे, किसी से मंगवाए नहीं थे, वो भेजे थे किसी ने। क्योंकि बरेली में हमारे दोस्त हैं, उनके फूफा जी की नर्सरी है बहुत बड़ी, तो वो दे देते हैं पौधे। पैसे भी नहीं लेते हम लोग से, वो गिफ्ट में पैसे ही देते हैं, वो पौधे ही दे देते हैं, ले जाओ घर पे लगाना। गुलाब की खेती है और यहाँ पे खूब होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो इत्र का कोई ना कोई बड़ा प्लांट ज़रूर लगा होगा जिस पे इत्र बनता होगा, या फिर ये मंदिरों में और शादी वगैरह में ऐसे बेचते होंगे। हमारे यहाँ कन्नौज में जो इत्र बनता है यूपी के, वो इत्र आप लगा लो। इत्र और सेंट सब बनता है वहाँ पे, परफ्यूम वगैरह सब है। परफ्यूमरी पार्क है वहाँ पे, क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड से वो टेक्निक हमारे यूपी में आई थी। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो, और कन्नौज उनकी लोकसभा थी, तो फिर उन्होंने कहा कि कन्नौज में बड़ा करते हैं, तो उन्होंने वो लगाया था। तो वहाँ पर परफ्यूम और ये फूल, गुलाब, मोगरा, पता नहीं काय की बहुत प्रकार के फूलों की खेती होती है बहुत बड़े लेवल पे। तो मुझे वही याद आ गया। नर्मदे।
नर्मदेहर तो ये है नंद गांव का, नाद है क्या क्या गांव है, गांव का कबीर आश्रम, जहां हमने दोपहर में विश्राम किया, 4 घंटे भोजन भी करवाया उन्होंने बढ़िया प्रेम भाव से। तो अब यहाँ से निकलने का समय हो गया और यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त बन गए थे, छोटे छोटे ये डॉगी, इनको हमने बिस्कुट भी खिलाया था, तो इनसे कुछ ज़्यादा ही प्रेम हो गया। लेकिन एट द एंड तो आगे निकलना ही है। आजा उस पे से भाग के आ रहा, उसे लगता है फिर बिस्किट खिलाएगा। अब नहीं है मेरे बोस, अब कुछ नहीं है भाई। टुडू टुडू कितना प्यारा है। क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए? और ये काट रहा है कपड़े। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते। पंजे मार रहा है। चल जा, अपनी दोस्ती यहीं तक थी। हम बताना भूल गए आप लोगों को, हम भरूच में थे तो हमको ये चांदी के पहनने थे। तो मैं गया सोनार की दुकान पे, शायद बताया कि नहीं बताया, तो मैंने बोला कि हमको ऐसे ऐसे सोने के नहीं चाहिए, चांदी के चाहिए। बोले हाँ मिल जाएंगे महाराज जी, आइए आप नर्मदा परिक्रमा में। हमने कहा हाँ नर्मदा परिक्रमा में। तो बोला बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है मेरे पास, ये सिंपल से है। मैंने कहा सिंपल ही तो चाहिए मुझे, डिज़ाइन वाले चाहिए नहीं। फिर वो देते हैं, हमने कहा कितना रुपया होगा, तो ये लगभग 400 या 500 के हैं, क्योंकि चांदी बहुत महंगा है इस समय, 2.5-3 लाख रुपए के हिसाब, 2.5 लाख से तो ऊपर है, 2,55,000 या 60,000 का है पर केजी। और फिर डिज़ाइन बनाना दुनियादारी, तो ये कुछ 0.88 करके ग्राम है। तो ये जो हमारे साथ सुनार थे उन्होंने बताया कि लगभग 450 के आसपास के होंगे, तो हम मान लो 500 के तो होंगे ही, है ना। तो वो बोले कि प्रभु जी आप एक भी रुपया मत दीजिए, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट में है। और पहली बार कोई परिक्रमावासी मेरी दुकान पे आया है कुछ लेने के लिए, तो मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, हमारे साथ वालों ने कहा महाराज अच्छा नहीं लगता, आपका काम है ये, ऐसे तो कई परिक्रमा से आएंगे। बोले मुझे भी पैदल परिक्रमा करनी है, और अभी उत्तरवाहिनी परिक्रमा में करके आया हूँ 22 तारीख को। और उन भाई का नाम है दिनेश, कान में एक ऐसे बहुत बढ़िया तुलसी का कुंडल पहनते हैं, अच्छा लगा था वो भी मुझे। और गले में तुलसी की बड़ी माला, मोटे दाने वाली, और वो भी 3 लाइन में, बढ़िया दाढ़ी है, मतलब एकदम बाबा जैसा ही लुक है। तो कुछ लोगों का दिल इतना बड़ा होता है कि उन्हें लगा कि नहीं, पहली बार कोई परिक्रमावासी हमारी दुकान पे आए तो हम उसको जो भी ले रहा है वो फ्री में दे दें। हालांकि मैंने कुछ और भी उनसे लेना था, फिर हमने लिया नहीं, हमने कहा ये उसके भी पैसे नहीं लेगा। तो फिर नहीं लिया। हम दरअसल में एक छोटा एक चांदी में एक मेरे पास रुद्राक्ष है, उसको लगवाना चाह रहा था। हमने कहा ये तो पैसे नहीं लेगा, तो अब आगे चलते हैं। फिर हम कहीं नहीं गए, आगे बढ़ाए। ये बात उस दिन के, जिस दिन मैं भरूच में था, मुझे शायद ध्यान नहीं रहा होगा। तो ऐसे अच्छे लोग भी मिलते हैं नर्मदेहर। आज बहुत ही सुंदर खेतों से निकल रहा हूँ मैं, हरे भरे, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे किनारे में मैया में बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है, और मैया लगभग 1-1.5 किलोमीटर उधर बह रही हैं, यहाँ से काफ़ी दूर है। और दूर बहने का कारण वही है कि इतना खनन इस तरफ हो गया कि अब वो उस तरफ ही बहने लगी। ये चलता है इधर, हमको यहाँ से शायद दिख भी सकती हैं, लेकिन ये पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए नहीं दिख रहे हैं। ये पेड़ के पीछे ही है। यहाँ हम हैं शुक्रेश्वर महादेव पर, या अक्रेश्वर महादेव, ऐसे 2 करके हैं। इस गांव का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। आश्रम भी है परिक्रमावासी के लिए, अन्य क्षेत्र भी है। और यहाँ से मैया का दर्शन हो रहा है। मैया यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, और इतने बड़े लेवल पे यहाँ पर खनन होता है, क्या ही बताएं।
ट्रकों की लाइन लगती है। जय हो माई की तो चिंता का है कि वो आपको ये दर्शन करवाते। देखो जिनको गुजराती आती हो तो पढ़ लें। हमें तो अर्करेश्वर महादेव शायद एक शुक्रेश्वर महादेव ऐसा कुछ पढ़ पाया हमें। तो ये हैं दोनों महादेव जी शिव। अरे वाह इतना ठंडा लग रहा है यहाँ पे, आनंद आ गया। मैं तो 10 मिनट बैठना चाहूँगा यहाँ। महादेव शंभु शंकर। अब इनमें से सक्रेश्वर कौन से अक्रेश्वर कौन से नहीं पता, लेकिन दोनों हैं। जय हो महादेव की। और ये तीर्थ स्थान है। देखो यहाँ पर किसी ने फट्टे का वो बना के गुजराती में लिख दिया है परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर बच्चे नर्मदे हर, नर्मदे यार। और एक कच्चा रास्ता है, एक मंदिर तक जाएगा। मंदिर पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे निकलना होगा तो आगे निकल जाएंगे, नहीं तो कहीं और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत है और हम कहीं ना कहीं मैया के किनारे रुकना चाहेंगे, जहाँ से आगे किनारे का मार्ग हो। फिर जहाँ जैसे पहुँच जाएंगे वैसा ही रुक जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये भी एक मंदिर है, अच्छा लग रहा है बाहर से, तो अंदर से भी देख लेते हैं। वाह हनुमान जी हैं अंदर, वीर हनुमान। एक बहुत ही सुंदर लेक है आई मीन तालाब है, मैं लेक बोल रहा हूँ। और बहुत अद्भुत ही वृक्ष है, कमाल का है, कितना विशाल है। मुझे लगा यहाँ पे 2 मिनट रुकना चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा। जय हो शिवम तत्। नर्मदे हर। तो देखो मोर बोल रहा है कहीं, और हम हैं नारेश्वर में। तो सुबह दर्शन करेंगे मंदिर वगैरह के। यहाँ पे जिम भी कर सकते हैं परिक्रमावासी, अगर चाहें तो यहाँ पर जिम कर सकते हैं। ये बाथरूम वगैरह हैं स्नान ध्यान के लिए। यहाँ नीचे बहुत सारी दुकानें हैं, और यहाँ पे बूफे जैसा सिस्टम है, तो मैं कुछ खा के आ जाता हूँ पहले ही, क्योंकि मैं बूफे सिस्टम में भोजन करता नहीं हूँ। जहाँ पे खुद थाली लेके जाना पड़े वहाँ मैं भोजन नहीं करता वो अच्छा नहीं लगता थोड़ा। नर्मदे हर। तो अभी सासरम से विदाई लेंगे हम, और आनंद नहीं आया पूरी रात, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं। पर ठीक है, मैं तो बाहर सो गया था। और ये नारेश्वर है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जय हो माई की। फाइनली अब हमको मैया का किनारा मिलेगा, और शायद हम मैया के किनारे ही चलेंगे, क्योंकि इसीलिए हम इधर आए भी हैं। माई का किनारा चलना था हमको। हमें तो आनंद यहीं आता है, बाकी तो रास्ता सड़क वाला अच्छा है, लेकिन सड़क तो वहीं जाते हैं हम जहाँ मैया के किनारे रास्ता बिल्कुल नहीं हो। जब मैया दे रही रास्ता तो इसी में घूमेंगे। देखो ये बड़ी बड़ी नाव से सब खनन कर रहे हैं मैया। ये गुजरात है। ऐसे मोदी जी ने पहले एक बार मतलब ऐड करवाया था, अपने गुजरात को प्रमोट किया था, कभी तो आइए मेरे गुजरात में। फिर हमने कहा चलो हम तो दोबारा से आ गए आपके गुजरात में। ये मगरमच्छ है क्या? इतने शोर में तो नहीं होगा। ओ मगरमच्छ ही था गायब हो गया वहाँ पे था। मैंने कहा मगरमच्छ है क्या, गायब हो गया यार। मगरमच्छ ही था वो भयंकर। जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया वो भाग गया। मैं कह रहा ये मगरमच्छ है क्या। फिर मैं सोच रहा कि इतने शोर में मगरमच्छ तो नहीं बाहर निकलेगा। जैसे ही हमने वीडियो बनाने की सोची तैसे ही वो भाग गया। चलो कोई नहीं, बेचारे वो भी परेशान हो जाते हैं इतने शोर में, उन्हें भी
थोड़ा मौका मिलना चाहिए शांति का, नहीं मिलता, लेकिन क्या करें। नर्मदे फिर से निकला है, वो जा रहा है और इतने शोर में भी उसे कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बड़ी बात है। करीब से देखते हैं थोड़ा सा। मैं कहूँ कहाँ गायब हो गया इतनी जल्दी? गए हो, वो उस तरफ जा रहा है। कहाँ गायब हो गया? अच्छा है, अब गायब हो गया, अब चला गया पानी में अंदर अब नहीं दिखेगा। वो पास में ही खनन हो रहा है, तेज तेज आवाज़ आ रही है, तब भी वो इतना निकला, ये भी बड़ी बात है। वरना मगरमच्छ शोर में नहीं रुकते, चले जाते हैं। हमको दर्शन होने थे आज, तो हो गए। जय हो माई तेरी सदा ही जय जयकार हो। आज हमने माई का जल ग्रहण किया है, क्योंकि पीछे जहाँ तक मैं रुका था तहाँ तक माई में समंदर आता है, तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता है, और ना ही ऐसा नीला दिखता है, वो बिल्कुल मिट्टी जैसा दिखता है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं होता है। उसमें बहुत ज़्यादा नमकीन होती है, नमक होता है। लेकिन अब नमक वाला पानी नहीं है, अब तो बिल्कुल शुद्ध जल मिलेगा, अमृत जैसा। तो अब पीने का मौका मिलेगा हमको फिर से मैया का जल। मैया के जल में मेरे लिए तो अल्कलाइन वाटर है और मुझे लगता है कि कुछ समय पहले तो ये और भी अच्छा होगा, आज से 30 साल 40 साल पहले, जब इतना ज़्यादा गंदगी नहीं छोड़ी जाती थी मैया में, तब तो और भी प्योर होगा, तो अमृत समान ही होगा। ठीक है, समय परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। नर्मदे देखो भाई, मैया दोनों तरफ से हैं, लेकिन मैया को इधर ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि उन्होंने रेता इतना ज़्यादा निकाल लिया है, बालू आई मीन सेंड, तो बांध जैसा लगा दिया है। यहाँ से खजाना निकाल दें गुजरात के लोग, भाई क्या करें। हमारे एरिया में होती तो हम भी निकालते, पर हमारे एरिया में तो आई नहीं मैया जी। हमारे यहाँ गंगा जी हैं, हमारे इधर तो इधर से भी बड़े बालू के माफिया हैं, तो मार के दाब देते हैं लोगों को रहता, तो उनसे तो बच के ही रहना सही है। इधर भी बड़े दूर दूर से लोग जल भरने आते हैं मैया में। अच्छा है, हमें लगता है कि हम उस किनारे से ही गए थे। हाँ पक्का वहीं से गए थे नर्मदे हर। नर्मदे हर तो हमें इस रास्ते से ऊपर चढ़ के आ गए, और हमें यहाँ से मैया का एक फ़ोटो लेना था। देखो कैसे मैया में और कितना ज़्यादा खनन होता है, और बहुत ही सुंदर स्वरूप है मैया का, लेकिन अब वो दिखता नहीं है सुंदर स्वरूप, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, है ना। ये बढ़िया बढ़िया फार्म हाउस बना लिए हैं लोगों ने, खैर हो सकता है वो उनका अपना निजी हो। इधर भी एक बाग टाइप का है, तो अब नीचे मार्ग नहीं था, तो अब हम ऊपर जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नर्मदे हर जो है ना, इसका सिर देखोगे तो तुमको ये जर्मन शेपर्ड लगेगा, और बाकी से नॉर्मल व्यक्ति लगता है, व्यक्ति बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल डॉग लगता है। और चलता हो तो ऐसा लगता है कि लकड़बग्गा या भेड़िया चल रहा हो, लकड़बग्गा भेड़िया का मिक्सर क्यूट है नर्मदे। देखो ये छोटा सा फार्म हाउस है, और इन्होंने ऊपर ऐसे बैठने की व्यवस्था बना रखी है, वहाँ से मैया का क्या सुपर दर्शन होता होगा। और उधर भी उन्होंने झूले वूले लगा रखे हैं, और यहाँ पे परिक्रमावासी कोई निकलता है तो उसको चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, नमकीन। और किसी के पास अगर मैट वगैरह नहीं है तो ये टंगी हैं, इसका मतलब वो दे देते हैं यहाँ से, तो ये अच्छी बात है। हमारे लिए इतने सारे बिस्किट दे दिए, अभी मैं तो इतना खाता नहीं हूँ चलिए नर्मदे। देखो यहाँ पे पुरानी मैट छोड़ जाते हैं लोग, नहीं ले जाते अच्छी बात है, ये तो सेवा भाव होना चाहिए। तो वहाँ से तो बहुत मज़ा आता होगा, तो रात में सो जाऊँ वहाँ पे।
आनंद आ रहा है मैया के किनारे चल के। इधर कोई अपना नर्सरी के लिए कुछ बना रहा है और इन्होंने खेतों में ऐसे ऐसे फार्म हाउस बना रखे हैं आनंद वाले। यहाँ तो एक आगे आश्रम भी है, 3 सेट का बना हुआ है। तो कोई महात्मा जी का लगता है मुझे, बड़े सिद्ध संत का है। कोई होगा तो बातचीत करेंगे, मिल लेंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। हम तो दर्शन मेला के लिए ही निकले हैं। दर्शन मेला होता है तो अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो होना होता है वही होता है। ध्यान मंदिर से अच्छा, ये ध्यान के बारे में ज़्यादा बताते हैं, इनका फोकस ध्यान पे रहता है। चलिए नर्मदे हर, हम भी ध्यान वाले ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये आश्रम है, नया बना है, ध्यान केंद्र है। यहाँ पे दत्त प्रभु, साईं बाबा और ये 2 सिद्ध संत, और ये ध्यान को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और ये नया ही बना है। तो हमने आज यहीं दोपहर में भोजन भी किया और विश्राम भी किया। नर्मदे हर। तो हम बढ़ रहे हैं आगे और एक बहुत अच्छा मंदिर मुझे दिख रहा है यहाँ से, वहाँ भी चलेंगे, दर्शन करेंगे। और दर्शन का ही महत्व है। एक भजन भी है, जग दर्शन का मेला। तो दर्शन तो करते रहना चाहिए सभी स्थानों पे। देखो मैया कितना बड़ा स्वरूप होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे बह रही हैं, क्योंकि जो खनन के बाद जो परिस्थिति बदलती है बहाव की, उसके चलते ये सब हो गया। मुझे ऐसा, मेरा स्पेशल मानना यही है कि सीमित खनन करना चाहिए, क्योंकि खनन भी ज़रूरी है। हमारी बिल्डिंग कैसे बनेगी अगर हम ये पदार्थ नहीं निकालेंगे इनसे। लेकिन ये नियम के विरुद्ध तरीके जाके नहीं करना चाहिए, जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से करना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने 100 ट्रक का मान लिया परमिट लिया है, और 100 ट्रक के चलते उन्होंने 1000 ट्रक निकाल लिया पैसे के लाके। ऐसा ही करते हैं सब माइनिंग वाले माफिया। और सरकारों को मोटी फंडिंग मिलती है तो उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं उनको। अपने देश में तो यही चलता है, अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में यही चलता है। बस लोग मानते हैं कि विदेशों में अच्छा होता है, ऐसा नहीं। क्राइम हर जगह है, हर जगह ऐसे ही लोग, क्योंकि माइंडसेट तो एक ही है ना ह्यूमन का, कहीं ज़्यादा कहीं कम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर मंदिर दिख रहा है। देखो यहाँ पे बैठ के मैया का क्या सुंदर दर्शन होता होगा, है ना। तो ये है मंदिर, और हमको ऐसा लगता है हमें इस मंदिर में चलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, है कि नहीं। जय हो। ये है सोमेश्वर महादेव। जय। तो ये हैं सोमेश्वर महादेव, बहुत सुंदर। क्या खूबसूरत गुम्मट है। नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे लिखा है परम पूज्य परमहंस श्री माधव राजी महाराज। ये है वो, और ये इनके साथ शिष्य होंगे। और यहाँ पर हैं हमारे मुरली वाले। अरे वाह, ये तो बलराम जी का मंदिर है, हलधारी बलराम जी। कमाल थे गयो। शिवोम तत्सत। यहाँ पर एक रास्ता नीचे जाता है, शायद अंडरग्राउंड में भी आश्रम होगा। जय हो। वो भी एक आश्रम है, लेकिन वो बड़े लोगों का आश्रम है। बड़े लोगों मीन्स अमीर लोग आते हैं वहाँ।
जय हो। देखो खनन से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो ये नर्मदा मैया इस तरफ बह रही हैं, ये दरअसल में उस तरफ बहती थीं और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते थे और अभी भी हैं, लेकिन अब वो मतलब बचा नहीं है आनंद जैसा पहले था, पिछली साल था। क्योंकि पिछली साल मैया उधर बह रही थी, लेकिन उधर उन्होंने इतना खनन कर डाला है, तो ये सब रेत था। जहाँ पे मैया बह रही हैं ये सब रेत था और बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे, लेकिन खनन से परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। चलो ठीक है, जो भी है सही है। नर्मदे हर। यहाँ मैं बहुत दूर से खूब रेत पे बैठा था, खूब खेला था, बहुत आनंद आया था। लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है, तो ऐसे खनन से प्रभाव पड़ता है। हम लोगों को बचाना है अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी नदियों को, अपने धर्म को, तो भैया थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो ये दशा होती ही रहेगी। नर्मदे हर। इस गर्म रेत पर चलने का जो अनुभव है, और ऐसे पैर घुस जाते हैं मिट्टी में, तो नीचे से भी जलाता है, ऊपर से भी जलाता है, हर तरफ से दाएं बाएं। क्या अनुभव है भाई, वाह, आनंद आ गया। माँ की बड़ी कृपा है जो हमको इतना गरम गरम रेत पे चला रही। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, ये टिफ़न, ये सब, ये जो लोग मर जाते हैं ना, उनके यहीं ला के डाल जाते हैं ये लोग। कैसे कैसे लोग, ये कपड़े भी उन्हीं लोग के होंगे। मुझे लगता है यहीं नहाना चाहिए। जय हो। देखो ये ह्यूमन सर है, मैया में घुस के दिखाता हूँ मैं आपको। ये खोपड़ी आदमी की है ना, क्या मस्त लग रही है। अरे वाह, ये पैटर्न होता है आदमी के खोपड़ी पे। इसको तो हम थोड़ा रिसर्च करेंगे। यहाँ पे हड्डी वड्डी ही डाल के जाते हैं लोग, बहुत सारी पड़ी हैं। आगे कहीं नहाएंगे, बड़ा गंदा है। ये कोई मरा है यहाँ पे, उसकी है। मरा नहीं, उसको जलाया गया होगा यहाँ पे, मरा तो कहीं और ही होगा। इधर ठीक है, इधर अच्छा है नहाने के लिए। नर्मदे हर यहीं रुकेंगे। नर्मदे हर तो हमने स्नान कर लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बड़ा ठंडा जल, हम सोच रहे थे बहुत होगा, लेकिन उतना ठंडा नहीं था, क्योंकि गहराई नहीं थी यहाँ पे। तो पानी गर्म है हल्का हल्का, मतलब उतना भी गर्म नहीं है, पर वो आनंद नहीं आया जिसकी हम आशा कर रहे थे। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो हम निकल रहे हैं बहुत ही अद्भुत रास्ते से। इधर मैया है, आनंद आ रहा है कुल मिला के, क्योंकि छाँव छाँव चल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। बीच बीच में धूप आ जाती है, फिर छाँव आ जाती है, और पूरा ये बबूल के पेड़ हैं और पता नहीं किस किस प्रकार के पेड़ हैं। तो यहाँ कांटे वांटे भी बहुत है नीचे, तो बड़ा देख के चलना पड़ता है। हालांकि रास्ता अच्छा है, पर फिर भी अभी तो चुभ गया था, एक कांटा बहुत बड़ा था वो, तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है। ये सारा पूरा का पूरा एक तरीके से रेत रेत है, लेकिन यहाँ पर स्नान नहीं करने देते हैं किसी को भी। उसका कारण यही है कि यहाँ पे 5 लोग पिछले साल डूब के मर गए थे, तो पुलिस वाले रहते हैं, हमसे बोल रहे थे वो कि यहाँ पे 5 लोगों का डूबने से देहांत हो गया था, तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे किसी को नहाने नहीं देना है पुल तक। मैंने कहा ठीक है महाराज, हम निकल जाते हैं। तो वो कारण है नर्मदे हर। आज तो फंस गया हूँ बहुत ही बीहड़ में, ऐसा ही रास्ता है। मैं तो इससे ख़तरनाक रास्तों से निकल चुका हूँ पहले। देखो यहाँ पे सबसे ख़तरनाक क्या चीज़ है,
ये जो फल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, अगर ये धोखे से भी लग गया हमको तो हम खुजली से परेशान हो जाएंगे। तो बड़े आराम से निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे इसका मतलब खुजली वाला पौधा है, तो इससे बच के निकलना है, थोड़ा हट के, थोड़ा बच के। हरे शंभू, जय हो, जय जयकार हो भाई। बड़ा खतरनाक रास्ता है। यहाँ से ऊपर के माँ रास्ता दिखा दे अच्छा। जय हो। ये शाम होने को जा रही है और अभी हम केले के खेत में ही हैं, तो बहुत जल्द हम पहुँचेंगे आश्रम पे और रुकेंगे वहीं, क्योंकि नर्मदे ज़रूरी है रुकना, आराम की भी आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ से निकलेंगे और ये गांव कौन सा है मैं भूल गया हूँ, और अब बढ़ेंगे आगे नर्मदे